वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यह नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विगत नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछा गया है। और इसी तरह का प्रश्न नवोदय विद्यालय सिमुलतला, आपका सीटेट, एनटीपीसी रेलवे, बैंकिंग और सीटेट के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यह नंबर सिस्टम का ही टोटल प्रश्न इसमें संग्रह किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है नंबर सिस्टम का, उसका प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न जो है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो एक अभाज्य संख्या का एक तो एक होगा ही होगा और दूसरा वह स्वयं संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि दो अभाज्य संख्या यदि हम लेते हैं तो इसका गुणनखंड यदि करेंगे तो एक एक होगा और एक स्वयं यह संख्या दो होगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसका उत्तर बी वाला जो है वो सही होगा, क्योंकि इसके दो गुणनखंड होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दो नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें पूछा है कि अभाज्य संख्या नहीं है अर्थात भाज्य संख्या है। तो हम ये बात जानते हैं कि 19 जो है अभाज्य संख्या है, 23 भी है अभाज्य संख्या है और C29 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। 33 है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाता है, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा, इसीलिए उत्तर डी इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। 27 3 के टेबल में आता है, 57 भी आता है और 77 11 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। इसमें डी जो ऑप्शन होगा वो अभाज्य संख्या है 97। दोस्तों, एक मोबाइल नंबर याद रखिएगा कि 44 22 32 और 23 29 21 ये नंबर याद रखिएगा। ये पहला जो 4 है 1 से 10 का बीच में आता है। 1 से 10 के बीच में कौन कौन सा आएगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये अभाज्य संख्या है। दूसरा है 10 से 20 के बीच का, इसमें आपका आ जाएगा 11 होगा, 13 होगा, फिर उसके बाद में 17 होगा, 19 होगा। उसका बाद का है 30 तक, 10 से लेकर के 20 से लेकर के 30 तक। इसमें दोस्तों एक 23 आता है, दूसरा 29 आता है, इसीलिए इसका नाम 2 दिया गया है। इसके बाद में ऐसे ही है 40 तक, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद में 50 तक में 3 आता है। ध्यान दीजिएगा, यदि 50 तक पूछ दे तो 4 4 8 2 12, 4 4 8 2 10 2 12, 12 और 3 15, यानी 1 से लेकर के और 50 के बीच में अभाज्य संख्या जो होती है वह 15 होती है। इसी तरह से 50 से 60 के बीच में 50 से 60 के बीच में 2 आएगा और 60 से 70 के बीच में 2 आएगा। 70 से 80 के बीच में 3 आता है और 80 से 90 के बीच में 2 आता है और 90 से 100 के बीच में 1 आता है। इसमें जो 97 है ये 90 से 100 के बीच में आता है।
इस तरीके से यदि आप याद रखते हैं कि 44, 22, 32, 23, 21, तो आपका एक भी प्रश्न अभाज्य संख्या का नहीं छूटेगा। दूसरा चीज, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या की जगह पर रूढ़ संख्या भी लिख दिया जाता है। रूढ़ संख्या का मतलब ही है अभाज्य संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। तो पहला इसने पूछा है दो अभाज्य संख्या। अब जानते हैं कि पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 होता है, और इन दोनों का योग पूछा हुआ है। यदि हम जोड़ दें तो दोस्तों अपना उत्तर 5 आता है, जो कि बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 44, 22, 32, 23 और 21। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना 1 से लेकर के और 10 के बीच में 4 होती हैं, तो इसका उत्तर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? दोस्तों 81 जो है वो 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। 83 को छोड़ते हैं, 85 है, ये 5 से कट जाएगा और आपका 5 से कट जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या है। और 87 है, इसमें भी 8, 7, 15, 3 का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों भाज्य संख्या अपना ए, सी और डी है, और अभाज्य संख्या ये पूछा हुआ है, तो अपना उत्तर बी सही होगा, क्योंकि इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जब कटेगा तो ये 83 से ही कटेगा, और 83 जो होता है वो अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसने पूछ दिया दोस्तों, मैंने आपको तो बताया था 1 से 100 तक का, लेकिन पूछा है 100 तथा 110 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या होगी। अब कौन सी होगी ये मैं बता देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ये अपवाद के रूप में एक प्रश्न आपसे पूछ दिया हुआ है। इसमें 4 होती हैं, इसके अंदर 4 होता है। कौन कौन सा होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है 101, 101, और दूसरा 103, और आपका होता है 107, 107, माफ़ कीजिएगा पेन थोड़ा सा सही से चल नहीं रहा है, 107, और अगला होता है 109। ये ज़रूर याद रखिएगा कि 101, 103, 107 और 109 ये टोटल मिलाकर के 4 बनता है, और ये अपना उत्तर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्या है? देखिए मैंने कहा था आपसे अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या एक ही चीज होता है, या तो रूढ़ लिख दे या अभाज्य लिख दे। अभाज्य लिख दे, दोनों का मतलब एक ही होता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। कहा है कि 11 से 20 तक के बीच में, मैंने आपको बताया था कि 44 ये उसमें आ जाता है, ये 1 से 10 तक का ये है, और 10 से 20 का ये है। तो 11 से 20 पूछा है, और 11 से 20 तक में अपना 4 आता है, इसका उत्तर भी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड इसने पूछ रखा है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड एक हमेशा होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें एक जरूर आता है, इसलिए उत्तर अपना बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर है, संख्या 178.6758 में उल्लेखित दो
7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ये जो 7 दिया हुआ है इसका हमको अंतर बताना है कि अंतर कितना होगा, और मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके और उस तरीके से बताता हूँ ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न न रहे। इसीलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें पेन सही से चल नहीं रहा है, माफ करना मित्रों। इसमें देखिएगा ये 7 जो दिया हुआ है और दूसरा 7 ये दिया हुआ है। अब इस चीज का हमें ध्यान देना है कि ये जो दशमलव के पहले 7 है तो इकाई और दहाई के स्थान पर है, अर्थात 7 गुना 10, ये 10 होगा बराबर 70 हो गया। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, इधर से ये दशांश कहलाता है, ये सवांश कहलाएगा, यानी कि ये है 6/10 का स्थान, इसका जो स्थान है 6/10 है, और दूसरे वाले 7 का है 7/, पेन सही से चल नहीं रहा मित्रों, 7/100 होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 7/100 का मतलब है कि 0 और 07, और वैसे भी देखें तो अंक दशमलव के बाद में कितना लगा हुआ है, हम उस जगह पर एक 0 लगा करके और 7 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। अब इसमें से हमको घटाना है तो घटाने के लिए यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा दशमलव के बाद में। अब माइनस कर देंगे हम इसमें से दशमलव, 0 और 7 को माइनस करेंगे, 0 और 7 माइनस कीजिए। अब यहाँ जैसे हासिल लेते हैं उसी तरीके से लेंगे। इसमें यहाँ होगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ 9 बचा था तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से एक इधर कैरी लिए थे तो यहाँ 6 बचा, तो 69.93 जो होगा वो अपना आंसर होगा। इसमें बी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर। इसमें कहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है। इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि 3 अंकों की बड़ी संख्या कहता है या 4 अंकों की बड़ी संख्या कहे या 5 अंकों की बड़ी संख्या कहे, उतना हमें 9 लिख देना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 3 बार 9 होगा, और कहा है सबसे छोटी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें 1 लगा करके और उससे एक कम 0 लगा देना, यानी कि 2 0 लग जाएगा। अब इनका पूछा है अंतर, अंतर यानी कि घटा देंगे, घटाना है तो 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, अर्थात 899, ये अपना उत्तर होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर। ये कह रहा है कि 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। अब 90,000 की बात किया है दोस्तों, तो 90 और 1000 का मतलब होता है 1000, वही गुना कर दिया, कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 9 और 1 2 3 और ये 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा, ये होता है दोस्तों इकाई, ये दहाई होता है, सैकड़ा हो जाता है, 1000 होता है, और ये 10,000 यानी कि 90,000 के ऊपर आ जाता है, ये 90,000 हो गया। अब कहा है कि 99 को निम्न रूप में लिखेंगे। 99 लास्ट में आएगा, इकाई और दहाई के स्थान पड़े, यानी कि ये हो गया आपका 99, तो इसको कर लीजिए, जोड़ दीजिए 90 और फिर ये 99, यानी 90099। देखिए उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। मैंने कहा था जितने अंकों का पूछे बड़ी संख्या उतना 9 लगा दीजिए, तो 4 ठो 9 लगाइए आप, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक जो होता है यानी कि 1 और 4 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, इन छोटी संख्या का अंतर पूछा हुआ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये है, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999 ये है। हम इसमें से ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, अर्थात ये 9,999 जो है घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो कुछ भी नहीं, जीरो कर दीजिए, इसको भी जीरो कर दीजिए, यहाँ भी 9 में से 9 जाएगा जीरो, और यहाँ कैरी गया था तो ये भी जीरो हो जाएगा, अर्थात ये सब कट जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ 1। इसका उत्तर ये सही होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 14 नंबर। 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए इसमें 2 दिया हुआ है, 2 दिया है, तो पहला 2 जो है, पहले 2 का यदि हम उसके बाद में अंक गिने तो 4 अंक दिया हुआ है, तो 4 जीरो लगा देंगे सीधा सीधा। उसके बाद में दूसरा जो दिया हुआ है 2, उसके बाद में 2 अंक दिया हुआ है ये। अब इनका अंतर पूछा है, घटा दीजिए, तो जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा, फिर जीरो बचेगा, यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर आपका 9 बच गया, और यहाँ 1 बच गया, तो 19,800 देखिए किसमें है, डी वाला उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 27,307 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर। सेम उसी तरह से ये भी प्रश्न है मित्रों, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये इकाई के स्थान पर है, और स्थानीय मान इसके पहले मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला 7 जो है 7 लिखेंगे, उसके बाद में जितना अंक होगा 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 जीरो। दूसरा 7 कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर लिख देंगे। क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो हम लेकर के घटा देंगे। 10 बचा, यहाँ 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, और यहाँ पर कैरी लिए थे 6 बच गया, तो 6993 देखिए कौन सा है, ए इसका उत्तर सही है। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके आस पड़ोस में नवोदय विद्यालय के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है। उन बच्चों को प्रोत्साहित करिए और उनको कहिए कि डीबीडी स्टडी पॉइंट से वो लोग फ्री में तैयारी करें। हम अपने तरफ से भरपूर सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।